तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका 24 सितंबर को होने वाला कक्षा 9 का हिंदी का एकदम असली वाला पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको पहली पाली और दूसरी पाली दोनों में होने वाले पेपर बताऊंगा, तो इसलिए आप सब लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से देख कर जाना। क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, आपकी फर्स्ट शिफ्टिंग और सेकंड शिफ्टिंग में बिल्कुल यही का ये क्वेश्चन पेपर आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं कि बिहार बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए आपका पेपर कैसा आएगा। तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, देख लीजिएगा। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025 का पेपर है, जो कि आप लोग देख सकते हो। आपके पेपर का कोड ये रहेगा 101। और उसके बाद में देखो हिंदी आपका मातृभाषा का पूरा पेपर होने वाला है, देख सकते हो। टोटली इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर होगा, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों, आपके पेपर का पूर्णांक आपका 100 अंकों का पूरा पेपर होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका बिहार अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए आपका कक्षा 9 का पेपर कैसा आएगा। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग इस पेपर की पीडीएफ को पाना चाहते हो ना, तो देखो यहाँ पर हमारे चैनल की आपको लिंक दी गई है। और इसी के साथ में देखो, अगर आप लोग इसकी वेबसाइट को डाउनलोड करना चाहते हो ना, तो इसके लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर आप सबके लिए ये पूरा का पूरा पेपर और इस पेपर की पीडीएफ को उपलब्ध करवा दिया गया है। तो जल्दी से आप लोग यहाँ पर जाओ और यहाँ से अपने इस पेपर की पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, ताकि प्यारे बच्चों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सको। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि बिहार बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का सितंबर महीने का आपका 24 सितंबर को होने वाला पेपर कैसा आएगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, 24 सितंबर का एकदम रियल वाला पेपर आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ। तो चलो जल्दी से हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे से समझ में आ सके। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम यहाँ पर आपसे 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर बता देता हूँ अच्छे से। देखो पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा है, ठेंगा दिखाना मुहावरे का अर्थ है। देखो प्यारे बच्चों, इसका अर्थ होता है अब मना करना, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, मना करना। और उसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन पूछा है, अष्टावक्र पाठ की विधा क्या है। देखो प्यारे बच्चों, अष्टावक्र पाठ की विधा क्या, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा संस्मरण। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, मगध की राजधानी क्या थी। देखो प्यारे बच्चों, मगध की राजधानी का नाम था राजगीर, तो यहाँ से आपको राजगीर लिखना होगा। कबीर किस धारा के कवि थे। चौथे नंबर का प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है। 5वें नंबर के क्वेश्चन को अगर पढ़े ना, तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा श्लेष अलंकार है, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पवन का संधि विच्छेद होगा। देखो ये हो जाएगा आपका आ नंबर का, जिसमें लिखा पोधन अन, ठीक है ना। आप लोग ऐसे देख ले। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हो। राजकुमार में कौन सा समास होगा। देखो राजकुमार में आपका कौन सा समास होगा, तो देखो उसमें आपका तत्पुरुष समास होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आकाश का पर्यायवाची क्या होगा। तो देखो यहाँ से अगर देखा जाए ना, तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ये सभी, ठीक है ना। आकाश के सभी ये पर्यायवाची शब्द होंगे। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, आहार का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखो आहार का विलोम आपका निराहार हो जाएगा। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है समझ खो देना। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर का। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, ठेस कहानी के लेखक कौन है। देखो 11वां क्वेश्चन पूछा है, ठेस कहानी के लेखक कौन है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु इसके लेखक हैं। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ग्राम गीत का मर्म निबंध के रचनाकार कौन है। प्रश्न नंबर 12 जो प्यारे बच्चों पूछा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा लक्ष्मी नारायण सुधांशु, इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 को पढ़ते हैं, लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ का क्या नाम था। देखो यहाँ पर आपसे जो प्रश्न नंबर 13 पूछा गया है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा जंगी, उसका नाम क्या था, जंगी था। और उसके बाद में देखो मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था। तो देखो मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम था धनपत राय। और घोड़ा का पर्यायवाची क्या होगा, प्रश्न नंबर 15 में आपसे पूछा है। तो देखो घोड़ा का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा, हे और तुरंग, ठीक है ना। तो देखो हे और तुरंग, ए और सी इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, अंधकार का विलोम क्या होगा। तो देखो अंधकार का विलोम आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको लिखना होगा। देखो अंधकार का विलोम क्या होगा, यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा प्रकाश और उजाला, ए और बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग इसको देख लें, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कान का कच्चा हुआ मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखो इसका अर्थ क्या होता है, सुनी सुनाई पर बातों पर विश्वास कर लेना, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपका सी नंबर का होगा। नयन का संधि विच्छेद प्यारे बच्चों आपको करके लिखना होगा। तो देखो ये आपका आ जाएगा नेदन अन, ठीक है ना, नयन इसका ये हो जाएगा।
प्रतिदिन में कौन सा समास होगा, तो देखो प्रतिदिन में आपका कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा प्यारे बच्चों। मैं एक भारतीय हूँ पाठ की विधा है, देखो प्रश्न नंबर 20 जो पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये जो पाठ की विधा है ये निबंध है, ठीक है। आर्यभट्ट किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, प्रश्न नंबर 21 जो प्यारे बच्चों पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, तो देखो 21वें क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा ज्योतिष और गणित के लिए प्रसिद्ध है आर्यभट्ट, ठीक है ना। बी नंबर का इसका राइट आंसर होगा ये वाला। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, प्रश्न नंबर 22 जो प्यारे बच्चों पूछा ना, यहाँ से आपको लिखना होगा जीरादेई, इसका राइट आंसर होगा, ये लिखा है जीरादेई, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, रहीमन के दोहे किस भाषा से लिखे गए हैं, देखो प्रश्न नंबर 23 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 23 का उत्तर क्या आएगा, तो देखो यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, प्रश्न नंबर इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा ब्रज भाषा में। नमक शब्द है, देखो नमक शब्द कैसा है, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा ये पुल्लिंग शब्द है, यहाँ से आपको पुल्लिंग लिखना होगा। सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा प्यारे बच्चों, देखो प्रश्न नंबर 25 पूछा गया है, देखो सूर्य का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको लिख देना प्यारे बच्चों ये सभी, ठीक है। और उसके बाद में देखो सफलता का विलोम क्या होगा, असफलता होगा। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, देख सकते हो यहाँ पर विफल, असफल या ये सभी, तो देखो यहाँ से आपको लिख देना ये सभी, ठीक है ना। 26 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया, इस प्रकार से आप लोग इसको देख लेना, इसका राइट आंसर ये सभी के सभी हो जाएंगे। देखो यहाँ से आपको ज़्यादा सही मुझे ये लग रहा है असफलता, ठीक है ना। सफलता का विलोम क्या होगा, असफलता, ये वाला लिखना। हाव पाँव में कौन सा समास है, तो देखो हाथ पाँव में आपका द्वंद्व समास होगा। स्वागत का संधि विच्छेद होगा, तो देखो स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा। 28वां क्वेश्चन जो पूछा ना आपका, इसमें सुधन आगत हो जाएगा, कहाँ पर लिखा सुधन आगत, ये लिखा है। उतार चढ़ाव में कौन सा समास है, देखो इसमें भी आपका द्वंद्व समास होगा। ठाकुर का कुआं खाने के लेखक कौन है, प्रश्न नंबर 30 जो लिखा ना प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा आप लोग देख लीजिएगा। ठाकुर का कुआं के लेखक कौन है, प्रेमचंद है। और ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है, प्रश्न नंबर 31 जो पूछा ना, 31वें क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको लिखना होगा ये सभी, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, विद्यार्थी का संधि विच्छेद होगा। देखो प्यारे बच्चों विद्यार्थी का संध्या विच्छेद क्या होगा, विद्याधन अर्थी। देखो यहाँ से आपको इस क्वेश्चन का उत्तर देख लेना, जो कि आपको ए नंबर में मिल जाएगा। अनाथ का विलोम क्या होगा, देखो अनाथ का विलोम क्या होगा, देखो यहाँ से आपको 33वें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सनात। अनाथ का विलोम आपका सनात हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो देखो ये आपका कवित्री आ जाएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अग्नि का पर्यायवाची। तो देखो 35वें क्वेश्चन में आपको अग्नि का पर्यायवाची पूछा, तो ये आपका अनिल आ जाएगा। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा, देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, पुनः प्लस जन्म। देखो यहाँ से आपको पुनः प्लस जन्म लिखना होगा। यथाशक्ति में कौन सा समास होगा, 37वां क्वेश्चन, तो देखो इसमें आपका अव्ययी भाव समास होगा। 4 पाई में कौन सा समास होगा, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा 4 पाई में जो होगा ना आपका द्विगु समास होगा। आसमान से बातें करना मुहावरे का अर्थ है। 39वां क्वेश्चन जो पूछा ना प्यारे बच्चों देख लीजिएगा, आसमान से बातें करने मुहावरे का अर्थ क्या है, बहुत ऊंचा होना, बहुत बातों नहीं होना, व्यर्थ की बातें करना है, घमंड करना। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा बहुत ऊंचा होना। और नौला का शब्द में कौन सा समास है, तो देखो इसमें आपका द्विगु समास होगा। और कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तैयार होना, ठीक है। उसके बाद में कच्चा शब्द है, देखो 42वां जो क्वेश्चन पूछा ना, कच्चा कैसा शब्द है, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको स्त्रीलिंग लिख लेना है। और बाल शब्द है, तो देखो बाल शब्द के साथ, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों पुल्लिंग, ठीक है। नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा प्यारे बच्चों, देखो यहाँ से आपको लिखना होगा नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, देखो नहीं है, तो देखो नदी का पर्यायवाची शब्द जल नहीं है। आगरा शब्द है, देखो आगरा शब्द क्या है, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा जातिवाचक संज्ञा कैसी संज्ञा, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा विव्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। मीठा विशेषण में बनी भाववाचक संज्ञा है, देखो 46वां जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मिठास। और जो कहा ना जा सके के लिए एक शब्द। 47वां जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका अकथनीय आ जाएगा। कमल का पर्यायवाची क्या होगा प्यारे बच्चों, तो देखो कमल का पर्यायवाची यहाँ से आपको लिख देना है 48वां इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका ये सभी। और उसके बाद में देखो राम ने रावण को मारने में कौन सा कारक है, तो देखो यहाँ पे आपका 49वां जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपको लिख देना है। देखिएगा इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, देख सकते हो 49वें वाले क्वेश्चन का डी नंबर का राइट आंसर होगा ये वाला, ठीक है। और उसके बाद में 50वां जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा भविष्यकाल, ठीक है ना। यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। और उसके बाद में देखो खंड बा में आपके पेपर में परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सभी के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसे आएगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग अगर इस पेपर की PDF को पाना चाहते हो ना, तो इस वेबसाइट पर आपको जाना है। यहाँ पर आप सबके लिए इस पेपर की PDF को उपलब्ध करवा दिया गया है।